हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज हम बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ के बारे में और जानेंगे कुछ उसकी डिटेल्स के बारे में और इसका ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे आज मार्केट में क्या चल रहा है। जो आईपीओ बिल्कुल सेट हो चुका है लॉन्च होने के लिए और इसका जो इश्यू पीरियड होगा 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच होगा। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ काफी बज़ में है, काफी रिटेल इन्वेस्टर उत्सुक है इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हार्डली कोई लोग जानता था देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है, बट हम सब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं क्योंकि हम में से काफी लोगों ने केएफसी में खाया होगा, पिज्जा हट में उसके पिज्जा टेस्ट किए होंगे, कोस्टा कॉफी में उनकी कॉफी पी होगी और वैंगो में जरूर साउथ इंडियन डिशेस ट्राई की होगी। और अब देखते हैं हम इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। अब देखते हैं आईपीओ की क्या क्या डिटेल्स है। यह आईपीओ 1838 करोड़ का आ रहा है, जिसमें 440 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 1398 करोड़ का कंपनी ओएफएस के थ्रू प्रमोटर अपना शेयर छोड़ रहे हैं। और पोस्ट इश्यू जो इम्प्लाइड मार्केट कैप हो जाएगा कंपनी का वह 10,823 करोड़ रह जाएगा। तो कह सकते हैं कंपनी अभी भी स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही रहेगी और कंपनी शेयर का जो फेस वैल्यू होगा वो ₹1 रखा गया है और जो कंपनी का प्राइस बैंड होगा वो 86 से 90 के बीच में होगा। 87, 88 और 86 ये मायने नहीं रखते हैं क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होने वाला है। तो जिनको भी आईपीओ लगाना है तो ₹90 पे ही लगाना पड़ेगा। और जो इसका लॉट साइज है वो 165 शेयर्स का है। जो इसका रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जैसा कि हम काफी आईपीओ में देख चुके हैं। जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया हुआ है इस आईपीओ का, क्यूआईबी ने 75%, एनआईबी ने 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% रखा गया है इस आईपीओ में। आइए अब जानते हैं कंपनी के आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि यह आईपीओ 4 अगस्त को ओपन होने वाला है, 4 अगस्त, और ये 6 अगस्त तक आईपीओ चलेगा। तो कह सकते हैं कि यह आईपीओ की लास्ट डेट होगी और जो इस कंपनी के शेयर्स का अलॉटमेंट होगा जो लॉटरी बेस पे होगा वो 11 अगस्त को होगा। 12 अगस्त को अगर शेयर आपको अलॉट नहीं होते तो आपके अकाउंट में जो लीन लगा हुआ होगा या अमाउंट होगा वो रिफंड आ जाएगा। जो आपके डीमेट अकाउंट में देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर रिफ्लेक्ट करेंगे वो 13 अगस्त को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये कभी चेंज भी हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 13 अगस्त को नहीं आते शेयर, और बट आपको 16 अगस्त लिस्टिंग डेट को ये आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में। बेसिकली कंपनी करती क्या है, और आप ये देख सकते हैं कंपनी ने जो एक्वायर किया हुआ है यम ब्रांड्स को एक्वायर किया हुआ है इंडिया में। बेसिकली यम ब्रांड्स चेन जो है इंडिया में वो 655 स्टोर्स एक्वायर करती है 155 सिटीज में। सो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ स्टोर इन्होंने एक्वायर किया हुआ है अपने बिजनेस सेगमेंट में। और जो अगर हम यम ब्रांड्स की बात करें स्पेसिफिकली, यम ब्रांड्स ग्लोबली काफी फेमस कंपनी है और यम ब्रांड्स जो है एक्वायर करती है केएफसी, पिज्जा हट, टाको बेल को, जो प्रेजेंटली ग्लोबली मोर देन 50,000 रेस्टोरेंट है 150 कंट्रीज में। तो कह सकते हैं इस कंपनी का रिलेशन, तो कह सकते हैं कंपनी की ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ दर्शाता है क्योंकि अगर आप किसी भी एक ऐसी ब्रांड्स के अंडर काम कर रहे हो जो ग्लोबली इतना फेमस हो वह आपकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होता है। और अब बात करते हैं कंपनी के गोल के बारे में कि ये आईपीओ ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है कंपनी को जो उसको ये आईपीओ लाना पड़ा है। तो बेसिकली जो है उसने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अपने ये मेंशन किया है कि जो आईपीओ का
फंड होगा वो बेसिकली बोरोविंग को रिपे करने में यूज होगा और कुछ अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आइए बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कहता है। कंपनी का जो रेवेन्यू था 1310 करोड़ था 2019 में, जो मार्च 2021 में 1134 करोड़ रह गया। तो कह सकते हैं रेवेन्यू में शार्प ड्रॉप आया है कंपनी के, और मार्च 2021 में ये इंक्रीज भी हुआ था बट फर्दर डाउनवर्ड आ गया आफ्टर 1 ईयर। रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ मार्च 2021 में 15% थी, बट मार्च 2021 में -25% हो गई। टोटल बोरोविंग की बात करें कंपनी का, यह भी काफी फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि मार्च 2021 में टोटल बोरोविंग कंपनी की 544 करोड़ हो गई थी 488 करोड़ से, अब वो वापस 463 करोड़ रह गई। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मींस कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस जनरेट कर रही है, जो मार्च 2019 में 94 करोड़ लॉस था, जो बढ़कर मार्च 2020 में 121 करोड़ हो गया, और ये फर्दर 2021 में 63 करोड़ लॉस रह गया। तो कह सकते हैं कंपनी का लॉस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। जो हाँ उन्होंने 2020 में उनका लॉस बढ़ गया था, वहीं 2021 में उनका लॉस काफी हद तक घट गया है। बट इससे हम कह सकते हैं कंपनी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। कंपनी के जो फंडामेंटल है स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कंपनी फ्लक्चुएट कर रही है। कभी कंपनी लॉस जनरेट करती है, कभी कंपनी कुछ अपने लॉस को रिड्यूस करने में कामयाब होती है। और आइए अब देखते हैं कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या कहता है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 0.50, 1.14, 0.75। सेम सिचुएशन हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। कंपनी के हर हर फील्ड में कंपनी की जो ग्रोथ है वो फ्लक्चुएट हो रही है। आइए जानते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कंपनी हाईली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल ब्रांड से जुड़ी हुई है, लाइक केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी। यह कंपनी को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके पीर्स से। और सेकंड जो है कंपनी क्यूएसआर प्लेयर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्यूएसआर प्लेयर है। और दूसरी चीजें जो कंपनी के है, यह लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स की, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक क्रॉस ब्रांड सिनर्जी विद ऑपरेटिंग लिवरेज को भी प्रोवाइड करती है, जो एक कंपनी को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कह सकते हैं। कंपनी का मेन फोकस कैश फ्लोस और रिटर्न्स पर है, जो ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कंपनी के बोर्ड में काफी एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट है, जो कंपनी को आगे ले जाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंपनी की से जुड़े हुए कुछ रिस्क के बारे में। मेनली जो कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है वो है कोविड-19। मेनली कोविड-19 मोस्टली बिजनेसेस के लिए रिस्क तो है ही, बट इस बिजनेस पे मेजरली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करती है वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते। तो किसी का कारण अगर इन फ्यूचर कोविड-19 जैसी सिचुएशन राइज होती है तो इस कंपनी पे मेनली इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जब अनलॉक की बात आती है तो इन जैसी सेगमेंट वाले बिजनेस में सबसे लास्ट में अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। सेकंड जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क नजर आता है इस कंपनी का, वह है बिजनेस अरेंजमेंट विद यम ब्रांड्स। हम जानते हैं ये पूरी की पूरी कंपनी एक यम ब्रांड्स के अराउंड ही घूमती है। हालांकि इसके कुछ अपने भी ब्रांड्स है, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो कह सकते हैं इन फ्यूचर में अगर इस कंपनी का किसी से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट यम ब्रांड से टूटता है तो इसका कंपनी की रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और कह सकते हैं कि यह बहुत एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंपनी की गुडविल और कंपनी के रेवेन्यू पर। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन के बारे में। क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं आईपीओ मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी लाइक जोमेटो ने भी काफी अच्छी लिस्टिंग प्रोवाइड करती है, और ये भी एक कंपनी लॉस मेकिंग है। बट मेनली कंसर्न क्या है, कंपनी का बिजनेस थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया में वर्क करता है,
जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ बूस्टअप है। सेकंड रीजन जो मुझे नजर आता है इसका में आईपीओ में पैसा लगाने का, वो है ग्रे मार्केट प्राइस का कंटिन्यूसली बढ़ना। अगर हम 2 दिन पहले की बात करते हैं, ग्रे मार्केट प्राइस 40 रुपीज के अराउंड चल रहा था। कल की बात करें तो यह 50 रुपीज पे था, और आज अगर हम बात करें तो यह 62 पे ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं ये जो आईपीओ है आपके पैसे को डबल करने की क्षमता रखता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, अनलेस एंड अनटिल ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनती। लिस्टिंग गेन के लिए आप जरूर इस कंपनी में जा सकते हैं। चारों आईपीओ जो एक साथ आए हुए हैं, जो 4 अगस्त से ओपन होंगे, उन आईपीओ में सबसे बेस्ट लिस्टिंग गेन यही आईपीओ प्रोवाइड करने वाला है। और मल्टीपल एप्लीकेशन जरूर डालिएगा, क्योंकि ये फुल्ली सब्सक्राइब होगा और ना जाने कितने टाइम सब्सक्राइब होगा। चलिए अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर क्वेश्चन करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।